एक गरीब किसान ने जंगल में घायल घोड़े के बच्चे को बचाया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही घोड़ा एक दिन उसकी जान, उसके बच्चों और उसकी जमीन सब बचा लेगा। आखिर उस वफादार घोड़े ने ऐसा क्या किया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया? कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, मगर इतनी नई भी नहीं कि भूल जाए। नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हिमालय की तलहटी में हरी भरी घाटी में बसा हुआ था। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, दूर तक फैले सुनहरे खेत, कलकल करती छोटी नदियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां। सुबह की धूप खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता। शाम को लाल नारंगी आकाश देखकर मन को शांति मिलती। उसी गांव में रहता था अय्यूब, एक गरीब किसान। उम्र 38 साल, दुबला पतला शरीर, लेकिन मेहनत ने उसे अंदर से मजबूत बना रखा था। चेहरे पर थकान दिखती थी, पर आंखों में उम्मीद और सब्र हमेशा रहता था। 3 साल पहले तेज बुखार ने उसकी प्यारी बीवी सारा को अल्लाह को प्यारा कर लिया था। सारा घर की रौनक थी। उसके जाने के बाद घर सूना लगने लगा था। अय्यूब रात को अकेले चुपके रोता, लेकिन बच्चों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ता। हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर वह बच्चों को प्यार से नाश्ता खिलाता और खेत चला जाता। उसके 2 बच्चे थे, 12 साल का यासिर और 8 साल की जैना। यासिर समझदार और शांत स्वभाव का था। वह अब्बा की मदद करता। जैना छोटी सी चिड़िया थी, हमेशा हंसती खेलती, फूल तोड़ती और अब्बा के लौटने का इंतजार करती। शाम को अय्यूब लौटते ही वह दौड़कर लिपट जाती और पूछती, अब्बा आज क्या नया देखा? अम्मी होती तो कहानी सुनाती ना। गांव में बूढ़ी अम्मी हजरत रहती थी। वे बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाती और अय्यूब को हिम्मत बंधाती। एक दिन सब कुछ बदल गया। अय्यूब सुबह जंगल के किनारे वाले खेत जा रहा था। अचानक एक कमजोर हिनहिनाहट सुनाई दी। पास पहुंचकर देखा, एक छोटा सा पहाड़ी घोड़े का बच्चा घायल पड़ा था। उसके आगे के पैर पर गहरी चोट थी। पास ही उसकी मां का शव पड़ा था। घोड़े का बच्चा दर्द और भय से कांप रहा था। अय्यूब का दिल पिघल गया। उसने अपना गमछा फाड़कर घाव बांधा, बच्चे को सावधानी से उठाया और घर ले आया। घर पहुंचकर यासिर ने पूछा, अब्बा यह क्या लाए हो? जैना ने आंखें नम करके कहा, अब्बा इसे बहुत दर्द हो रहा है ना, इसे मत छोड़ना। अय्यूब ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम बादशाह रखते हैं। अल्लाह ने इसे हमारे परिवार में भेजा है, अब यह भी हमारा है। अम्मी हजरत ने देखकर कहा, अय्यूब इसकी आंखों में अल्लाह का नूर है, इसे अमानत समझकर संभालो। अय्यूब ने कई हफ्तों तक बादशाह की पूरी देखभाल की। रोज घाव साफ करता, दवा लगाता, ताजा घास और पानी देता। शुरू में बादशाह डरता था, लेकिन धीरे धीरे परिवार पर भरोसा करने लगा। जैना उसके पास बैठकर बातें करती, यासिर घास खिलाता। कुछ हफ्तों में बादशाह ठीक हो गया और घर का सदस्य बन गया। वह अय्यूब के साथ खेत जाता, बच्चों को पीठ पर बिठाकर घुमाता और रात को घर की रखवाली करता। एक दिन अय्यूब खेत में काम कर रहा था। अचानक जंगल से एक भेड़िया निकला और उस पर हमला करने को हुआ। ठीक उसी पल बादशाह तेज दौड़कर आया और अपनी ताकत से भेड़िए को भगा दिया। अय्यूब ने बादशाह को गले लगाकर कहा, तुम अल्लाह की रहमत हो, तुमने मेरी जान बचाई। गांव में करीम नाम का लालची व्यक्ति रहता था। वह अच्छे घोड़ों को पकड़कर शहर बेचता था। बादशाह को देखकर उसकी नजर लग गई। उसने अय्यूब को धमकियां दी, लेकिन अय्यूब ने मना कर दिया। एक दिन जब अय्यूब खेत पर था, करीम के आदमियों ने बादशाह को जाल में फंसा लिया। बच्चे रो पड़े। अय्यूब को जैसे दिल की आवाज आई। वह शहर पहुंचा। बादशाह पिंजरे में बंद था। अय्यूब के पास पैसे नहीं थे। वह पूरी रात मस्जिद में रो रो कर दुआ मांगता रहा। सुबह इमाम साहब और गांव वालों की मदद से वह बाजार पहुंचा।
बादशाह ने उसे देखते ही खुशी से हिनहिनाया। खरीदार ने कहा, यह घोड़ा इस गरीब का है, इसे ले जाओ। बादशाह घर लौट आया। बच्चे खुशी से नाच उठे, लेकिन करीम हारा नहीं। उसने अय्यूब की जमीन पर झूठा दावा कर दिया। एक शाम बादशाह अय्यूब को जंगल के पुराने बरगद के पास ले गया। वहां मिट्टी खोदने पर पुराने दस्तावेज मिले, अय्यूब के दादा की असली जमीन के कागजात। कचहरी में मुकदमा चला। इमाम साहब और गांव वालों की गवाही से सच सामने आया। करीम हार गया और गांव छोड़कर चला गया। एक सुंदर शाम को बादशाह अपने साथ आए 2 अन्य घोड़ों के साथ अय्यूब के आंगन में खड़ा था। यासिर और जैना खुशी से रो पड़े। अम्मी हजरत की आंखें नम हो गईं। अय्यूब ने सबको गले लगाया। अय्यूब ने खेत के बीच में एक कुआं बनवाया और उस पर लिखवाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी निराश नहीं करता। यह थी बादशाह की वफा। एक गरीब किसान, 2 मासूम बच्चों और एक वफादार पहाड़ी घोड़े की सच्ची कहानी। वफा किसी भी रूप में आ सकती है। दिल साफ रखो, मेहनत करो और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। मदद अक्सर अनपेक्षित रूप में मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, आपको कहानी सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? क्या आप भी किसी जानवर की वफा की कहानी जानते हैं? आपका एक लाइक और कमेंट हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।